मांगा की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पाउच जैसी चीज होती है जिसमें से खून टपक रहा होता है और वो उसके साथ फिशिंग कर रहा होता है। इसके आगे हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो क्लासरूम में उठता है और उसके साथ वाले लड़के का पेट खराब होता है। उसके साथ वाला लड़का उससे मदद मांगता है क्योंकि उसे अकेले जाने में डर लग रहा होता है। तो वो लड़का टीचर से कह के उसके साथ चला जाता है। इसके बाद वो उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें अकेले जाने में डर क्यों लगता है। तो वो लड़का बताता है कि जो बाथरूम है वहाँ पे बहुत सारे गुड्डे इकट्ठे होते हैं इस टाइम पे, इस वजह से उसे अकेले जाने में डर लगता है। इस वजह से वो उसे साथ में लेके जा रहा है और वो ये कहते हैं डर तो मेरे वही गिर जाता है, पर हमें वो बाथरूम पहुंच जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वो लड़का हम लोगों को बताता है कि इस दुनिया में सीक्रेट ट्रिक नाम की चीज होती है। अगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे जैसा बहादुर कैसे बनना, तो मैं अभी तुम्हें वो सीक्रेट ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो वो लड़का जाता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मुझे सिखाओगे मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा, तो तुम्हें कोई भी बुरी नहीं कर पाएगा। तो चलो तुम्हें सिखाते हैं और अपने बाल थोड़े से ठीक करके रखा करो। और वो लड़का बच्चा अपने बाल खड़े करने में शर्मा रहा होता है। इसके बाद वो दोनों सड़क पे जाते हैं और वो लड़का पूछता है कि तुम्हारा घर क्या यहाँ पे है। वो लड़का बताता है कि नहीं, पर वो कहता है कि इस खंबे पे थोड़ी सी अपनी नजर रखना। इसके बाद वो एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और वहाँ पे एक तरीके से सिक्के डालता है। वो तरीके से वो बहुत सारे बटन दबाता है वेंडिंग मशीन में, बहुत सारे अलग अलग डिश ड्रिंक्स के, बट कोई भी ड्रिंक बाहर नहीं आती। और वो दूसरा लड़का भी डिसपॉइंट होता है, पर वो कहता है कि दूसरी ओर देखो, वहाँ पे एक बर्ड ने फूक दी होती है। वो लड़का कहता है कि ये यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि मैंने वैसा किया, यहाँ पे कोई बर्ड नहीं था। वो लड़का हैरान होता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। उधर दूसरा लड़का कहता है कि ये मेरी सीक्रेट ट्रिक है और मैं ये इसके बारे में क्या जानता हूँ। दूसरा लड़का जिससे हैरान होता है और कहता है कि ऐसी सीक्रेट ट्रिक नहीं, मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और बहुत अच्छी सीक्रेट ट्रिक्स है, पर ये तो किसी काम की नहीं। इससे वो लड़का भी निराश हो जाता है, दूसरा छोटा वाला, और वो बड़ी हाइट वाला उसे छोड़ के जाने वाला था, पर उसका ध्यान वेंडिंग मशीन पे जाता है और वो एक बार इसे ट्राई करने की सोचता है। उसके बाद वो इसे ट्राई करता है उसी ऑर्डर में और फिर से वही होता है जो लड़के के साथ होता है खंबे के। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो छोटी हाइट वाला लड़का चिल्ला रहा होता है और इसके बाद वो बड़ी हाइट वाला कहता है कि तुम्हें इतना नहीं चिल्लाना चाहिए। इसके बाद कहता है छोटे हाइट वाला कहता है कि तुम मेरा फर्स्ट टाइम है और मेरा सेकंड टाइम, तो क्यों ना मैं तुम्हें और भी सिखाऊं। पर क्या तुम्हें पता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी सीक्रेट ट्रिक्स है, तो फिर वही वाली सीक्रेट ट्रिक्स नहीं है, बल्कि बहुत ही सारे सीक्रेट ट्रिक्स है। अगर मैं तुम्हें सिखाना शुरू करूँ तो चलो शुरू करते हैं अभी से। इसके बाद वो बहुत सारी सीक्रेट ट्रिक्स दिखाता है अम्ब्रेला वाली, एक पुराना अम्ब्रेला कैसे नया बन जाता है, और भी बहुत सारी सीक्रेट ट्रिक्स जो महंगा पड़ेगी। है उसके बाद आपको वक्त भी पता चल जाएगी कि बिल्लियों को कैसे अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सीक्रेट ट्रिक्स, और जब वो क्लासरूम में होते हैं तब पता चलता है कि छोटी हेड वाला फर्स्ट आया है और बड़े हेड वाले भी देख के हैरान होता है, और छोटे हेड वाला से बताता है ये टाइम में पीछे जाने की सीक्रेट है और ये सबसे बड़ी सीक्रेट है। वही हेड वाला भी ट्राई करना चाहता होता है, पर ये बहुत ही खतरनाक सीक्रेट होती है। इसकी वजह से सारे ग्राउंड के बीच में नंगा घूमना पड़ेगा, और वो ऐसा करता भी है, डांस करता है सारे ग्राउंड में भी। और
कुछ नहीं होता। तो वो इससे बहुत ज़्यादा बेरात हो जाता है। सभी उसे देखते हैं और वो पुलिस भी उसे गिरफ्तार कर लेती है ऐसा करने में। वहाँ पे होता होगा ऐसा, गिरफ्तार कर लेते होंगे। उसके बाद वो समझाने की कोशिश करता है कि ये तो सिर्फ मैं बस इसे इस्तेमाल करके देख रहा था। मैं कोई भी उसकी बात नहीं करता, उसकी मॉम भी नहीं करती। उसके बाद वो दिखाता है मेरे पास एविडेंस, पर एविडेंस के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है। उसके बाद वो स्कूल जाना बंद कर देता है और वो सोचता है कि वो सब धोखा था। इसके बाद वो अपने घर में ही पड़ा रहता है, अपनी आधी जिंदगी वही काटता है। और वो हमें फिर 44 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कचरे में से खाना ढूंढ रहा होता है। उसे एक जगह पता होती है जहाँ पे कचरे पे फ्री खाना मिलता है। वहाँ पे वो खाना ढूंढता है और वही उसके पास एक बुड्ढा आता है। वो कहता है कि यार क्या तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं? वो कहता है हाँ काफी साल हो गए। उसके बाद जब वो उसकी शक्ल देखता है तो वो गुस्से से उसका गला पकड़ देता है, उसे मारने वाला होता है। तो वो कहता है कि अभी टाइम है कि तुम टाइम में पीछे जा सकते हो, मैंने तुमसे कोई छूट नहीं दिया। अगर अब तुम मेरी बात मानो तो तुम टाइम पे पीछे पक्का चल जाओगे। मुझे एक बुक मिली थी, उसमें ये लिखा था और मैंने ये ट्राई किया। अभी बस तुम्हें वो करना है जो मैं कह रहा हूँ और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो लड़के को मारने वाला होता है पर रुक जाता है क्योंकि उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि हम वापस से स्कूल के दिनों में चल जाएंगे, तो मुझ पर बिलीव करो। उसके बाद वो दोनों फिर से अजीब से डांस करने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर बूढ़े हो गए होते हैं, उनकी हल्की हल्की सी आवाज आ रही होती है, पर वो डांस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और इसके बाद सुबह हो जाती है, लड़कियां कॉलेज स्कूल में आ जाती है। स्कूल स्कूल में पढ़ते थे ना वो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहीं पे खड़े होते हैं टाइम ट्रैवल करने के लिए। तो बड़ा वाला आदमी उसका से नंगा हो जाता है। छोटा वाला उसे कहता है कि भैया ऐसा करने जा रहे हो? तो बड़ा वाला कुछ नहीं कहता कि उसे इतना खास तक नहीं है, पर वो जाता है और लड़के के बीच में फिर से नंगा होकर डांस करने लग जाता है। वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर, वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो घूम घूम कर डांस करता है और उस पीछे से बच जाता है। डांस करने के बाद भी जब वो टाइम में पीछे नहीं जा पाता तो वो बहुत निराश होता है। उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, और अचानक से जब उसके मुंह पे घूसा पड़ने वाला होता है तब वो फ्यूचर में आ जाता है, तो अपने पास्ट में आ जाता है। और वो छोटा वाला लड़का कहता है वेलकम बैक भैया। यहीं पे हमारा इस मंगा का चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 2 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।